दोस्तों नमस्कार। आजकल बारिश, उमस और गर्मी के मौसम में इन्फेक्शन के कारण बुखार के रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। इनमें वायरल फीवर, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस व यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रमुख हैं। कुछ नॉन इन्फेक्टिव डिजीज जैसे मैलिग्नेंसी, कोलेजन वास्कुलर डिसऑर्डर्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स और हाइपोथैलेमिक डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर्स भी बुखार का कारण होते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बुखार आने पर क्या करना चाहिए साइंटिफिक तरीके से समझाने जा रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ बुखार अथवा फीवर क्या है। जब कोई जर्म, बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है तो ये किसी टिश्यू में जाकर इन्फ्लामेशन या इंजरी करता है। हमारा शरीर उसे समाप्त करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है और इस टेम्परेचर बढ़ने पर उस इंजरी साइट पर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। वहाँ प्रतिरक्षी कोशिकाएं जाकर उस जर्म, बैक्टीरिया, वायरस को समाप्त करने का प्रयास करती हैं और उस इन्फ्लामेशन और इंजरी को हील करने का काम करती हैं। जब शरीर को टेम्परेचर बढ़ाना होता है तो हमारे पेरिफेरल लिम्स में वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है और मरीज को ठंड लगने लगती है। जब शरीर को टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाना होता है तो हमारी मांसपेशियों में लगातार संकुचन होने लगता है। इसे कपकपी अथवा रायगर्स कहते हैं। इस तरह बॉडी का टेम्परेचर एक सेट पॉइंट तक बढ़ता है, फिर पीक आने के बाद बॉडी का टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है। हमारे लिम्स में वैसोकंस्ट्रिक्शन की जगह वैसोडाइलेटेशन होने लगता है और मरीज को पसीना आने लगता है। यही वो समय है जब हमें कोई बुखार उतारने वाली एंटीपायरेटिक ड्रग पैरासीटामोल इस्तेमाल करनी चाहिए। यह बहस हमेशा चलती रहती है कि फ़ीवर हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक निश्चित सीमा तक फ़ीवर हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है और एक निश्चित सीमा के ऊपर जब मरीज को डिस्कम्फर्ट होने लगती है, मरीज चिड़चिड़ा होने लगता है, मरीज की एक्टिविटी प्रभावित होती है, तो यह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। ऐसे में इस फीवर को नीचे लाना होता है। लेकिन फीवर को कम करने का उद्देश्य सिर्फ डिस्कम्फर्ट को कम करना होता है, न कि पूरी तरह से फीवर को डाउन करना। अब मैं आपको बताता हूँ बुखार उतारने के लिए कौन सी दवाई यूज में लाई जानी चाहिए और कौन सी दवाई यूज में नहीं लाई जानी चाहिए। स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जैसे आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनिक सोडियम, नेमुसिलाइड, ये दवाइयाँ फीवर को सडनली डाउन कर देती हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होते हैं। इन दवाइयों को बुखार में प्रयोग नहीं करना चाहिए। बुखार कम करने के लिए सबसे आइडियल दवा का नाम है पैरासीटामोल। इसकी डोज होती है 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। लेकिन एक दिन में कुल मिलाकर 60 मिलीग्राम पर केजी से ज़्यादा यह इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जब फीवर का पीक आ जाए तब पैरासीटामोल को यूज करना चाहिए। अब यह कैसे पता चलेगा कि फीवर का पीक क्या है? जब बच्चा बुखार में चिड़चिड़ाने लगे, उसका व्यवहार में परिवर्तन होने लगे, वह एक्टिव की जगह सुस्त होने लगे, तो ये माना जाता है कि यह बुखार का पीक है। और हमारा उद्देश्य होता है कि बुखार को उतना नीचे लाया जाए जिससे बच्चे का डिस्कम्फर्ट कम हो जाए। यही एंटीपायरेटिक ड्रग, बुखार उतारने वाली ड्रग को देने का पर्पज होता है। अगर शरीर का तापमान 105 डिग्री या ऊपर बढ़ गया है तो यह शरीर के लिए घातक हो सकता है। इसमें तापमान को जल्दी से नीचे लाया जाना ज़रूरी है। इसके लिए हम स्पॉन्जिंग करते हैं। स्पॉन्जिंग ल्यूक वार्म वाटर से की जाती है। इसमें ल्यूक वार्म वाटर में कपड़े को पानी में भिगोकर उसे अच्छे से निचोड़कर
पूरे शरीर पर, हाथ, पैर, पेट, छाती, पीठ इत्यादि जगहों पर स्पॉन्जिंग की जाती है और यह 10 मिनट में 2 बार करते हैं। इससे तापमान कंफर्टेबल लेवल तक नीचे आ जाता है। उसके बाद हम पैरासीटामोल देकर फर्दर तापमान को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बच्चा बुखार से पीड़ित है तो यह ध्यान देना ज़रूरी है कि उस बच्चे में बुखार की शुरुआत कैसे हुई। बुखार उसको शुरुआत में माइल्ड ग्रेड था या हाई ग्रेड फीवर था। दूसरा, इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि उसमें बुखार कम करने वाली दवाई पैरासीटामोल का रेस्पॉन्स कैसा था। पैरासीटामोल देने पर बुखार उतर रहा था अथवा नहीं उतर रहा था। और तीसरी बात यह कि इंटरफेब्राइल पीरियड, फीवर अंतराल के बीच में बच्चे का व्यवहार कैसा था। बच्चा बुखार उतरने पर प्लेफुल, एक्टिव हो जा रहा था अथवा सुस्त और चिड़चिड़ा बना हुआ था। और चौथी बात यह कि फीवर का पैटर्न कैसा था। एक निश्चित समय अंतराल पर फीवर आ रहा था या कुछ समय रुककर फीवर आ रहा था अथवा फीवर आने का पैटर्न इर्रेगुलर था। और पांचवी बात यह कि डे 3, डे 4 पर बुखार कम हो गया था अथवा उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई थी। और छठी बात यह कि एसोसिएटेड सिम्टम्स बच्चे में क्या थे। जैसे बुखार की शुरुआत हल्की खांसी, जुकाम के साथ हुई थी या पेट में दर्द था, नौजिया, वॉमिटिंग था, आंखें पीली थीं, पेशाब का कलर पीला था अथवा पेशाब में जलन थी। जब भी डॉक्टर से संपर्क हो तो अपने इन ऑब्जर्वेशन को डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है। उससे डॉक्टर ये पता लगाते हैं कि बच्चे को जो बुखार है उसका संभावित कारण मलेरिया है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या डेंगू फीवर है। तो यह पॉइंट बड़े काम के हैं, इनको ध्यान करके नोट करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ बुखार या फीवर के किन मरीजों का इलाज घर पर संभव है और किन मरीजों को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाना चाहिए। यदि फीवर की शुरुआत सर्दी जुकाम से होती है तो ऐसा माना जाता है कि यह वायरल फीवर है। यह 3-4 दिन में आसानी से नियंत्रित हो जाएगा और घर पर ही पैरासीटामोल देकर इसका इलाज कर सकते हैं। यदि बच्चा इंटरफेब्राइल पीरियड में सुस्त रहता है या इरिटेबल रहता है या बच्चा देखने में सिक लग रहा है या 3-4 दिन के बाद फीवर की इंटेंसिटी बढ़ गई है, यदि बच्चे को हेडेक और वॉमिटिंग हो रही है, यदि बच्चे के शरीर पे चकत्ते आने लगे हैं, यदि बच्चे का पेशाब कम हो रहा है तो ये माना जाता है कि यह पॉसिबल सीरियस इन्फेक्शन है। इसमें मरीज को जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाया जाना ज़रूरी होता है। तो ऐसे मरीजों की पहचान करके तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार उनकी जांचें कराएं व उनका इलाज कराएं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से फीवर के बारे में आपको पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।